जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा कैमरामैन अतुल के साथ। कई बार दर्शकों की शिकायत थी कि आखिर क्यों आरटीओ विभाग नाके जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं लगाता, क्यों सिटी के अंदर जो है वो नाके लगाए जाते हैं। तो हमने भी कई बार ये न्यूज़ दिखाई और हम आपको बता दें कि आज आरटीओ विभाग द्वारा बग्याल मोड़ के नज़दीक नाका लगाया गया और हर आने जाने वाले वाहन की तलाशी भी ली गई, पेपर चेक किए गए, जो नियमों का उल्लंघन कर रहे थे उनके चालान भी काटे गए। और एआरटीओ कठुआ मौके पर मौजूद थे। उनका कहना था कि ये मत सोचिए कि सिर्फ ये आज ही नाका लगाया जा रहा है, इसके बाद भी नाके लगाए जाएंगे। मकसद सिर्फ यही है कि कम से कम अगर आप शहरों में नियमों का पालन नहीं कर रहे, जो कि बिल्कुल गलत है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर तो कीजिए। कई ओवर स्पीडिंग बसेस जाती है, आप देखते हैं मोटरसाइकिल पर भी रैश करते हुए यूथ देखते हैं आप लोग, ओवरलोडिंग की होती है, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं। मतलब लगातार यही सुनने को मिल रहा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसे हो रहे हैं, बसेस की टक्कर हो रही है, कोई ट्रक वाले की टक्कर हो रही है, पीछे से बस तेज़ आ रही है, गाड़ी तेज़ आ रही है। तो उनका कहना था हमारा यही मकसद है कि हादसे ना हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा नियमों का पालन करें, और इसलिए आज हमने नाका लगाया है। और भी कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही और इसके साथ ये भी कहा है कि हम वाहनों को भी सीज करेंगे। ये मत कोई सोचिए कि चालान कर लिया तो उसके वाहन सीज नहीं होंगे। आने वाले दिनों में वाहन भी जो है वो सीज किए जाएंगे। धन्यवाद। लोड करिएगा। देखिए, आज ये जो हम चेकिंग कर रहे हैं इसमें हम रूटीन जितनी भी गाड़ी जहाँ आ रही है उनके डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, क्योंकि कोई की भी गाड़ी जो रोड के ऊपर चल रही है उसके डॉक्यूमेंट वैलिड होना ज़रूरी हो जाता है। तो दूसरा, जितनी भी गाड़ियाँ जहाँ आ रही हैं उनके हम डॉक्यूमेंट के साथ साथ देख रहे हैं कि पैसेंजर गाड़ियाँ उनमें कहीं ओवरलोडिंग तो नहीं है, किसी पैसेंजर गाड़ियों में जो SLD हैं वो फिटेड है नहीं फिटेड हैं। तो कोई भी ट्रैफिक वायलेशन इन गाड़ियों में हमें मिल रही है उसका हम चालान कर रहे हैं। साथ में हम जो ई-रिक्शा हैं उनको भी चेक कर रहे हैं, और ई-रिक्शा वालों को हमने पहले भी कहा हुआ है कि वो नेशनल हाईवे के ऊपर मत चलें। तो मैं आज आपके माध्यम से फिर जे उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो ई-रिक्शा को नेशनल हाईवे के ऊपर मत चलाएं, क्योंकि ई-रिक्शा को नेशनल हाईवे के ऊपर जो है बैन किया हुआ है चलने के लिए। दूसरा,
जितनी भी गाड़ियाँ जो मालिक हैं, खास करके ड्राइवर गाड़ियों के, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी गाड़ियों के जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड रखें, क्योंकि अगर कोई हादसा हो भी जाता है तो अगर गाड़ी के डॉक्यूमेंट नहीं हैं तो उस मालिक को बिल्कुल क्लेम नहीं मिलता। और ख़ास करके जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं उसमें जो पैसेंजर सफ़र करते हैं, अगर गाड़ी का कोई भी डॉक्यूमेंट खत्म है तो उन लोगों को जो इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से सभी जो व्हीकल्स ओनर्स हैं, चाहे वो गुड्स कैरियर हैं, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हैं, सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो ट्रैफिक रूल रेगुलेशन है उनकी पालना करके गाड़ी चलाएँ, क्योंकि जब हम लोग इन गाड़ियों के चलान करते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आज जो गवर्नमेंट ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत फाइन हम करते हैं, बड़ा हैवी पेनल्टी है, फाइन है। अगर कोई ओवरलोडेड हमें गुड्स व्हीकल मिलता है तो मिनिमम 22-24 हज़ार रुपया उसका फाइन है। तो अगर किसी की परमिट नहीं है तो 10,000 रुपया फाइन है, तो बड़ा हैवी पेनल्टी है। इसलिए मैं सभी व्हीकल ओनर से रिक्वेस्ट करूँगा कि गाड़ियाँ रोड के ऊपर निकालने के पहले वो चेक कर लें अपने गाड़ियों के डॉक्यूमेंट वैलिड था नहीं वैलिड था, तभी वो गाड़ियों को रोड के ऊपर निकालें। दूसरा, हम देखते हैं चेकिंग करते समय कि बहुत से मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं वो हेलमेट नहीं पहनते हैं, कार सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा माना गया है कि अगर हम लोग टू व्हीलर चला रहे हैं, अगर हमारा हादसा हो भी जाता, अगर हमने अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहना है तो 90% चांसेस है हमें हेड इंजरी नहीं होती है। यानी 90% हमारी लाइफ सेफ है अगर हम लोग टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मैं पेरेंट्स से खास करके जो बच्चों के लोगों के उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी वो टू व्हीलर के रोड के ऊपर चलाएं, हेलमेट पहन के चलाएं, कार चलाएं, सीट बेल्ट पहने, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें, नशा करके गाड़ी नहीं चलाएं। क्योंकि गवर्नमेंट का और हमारा भी यही मानना है कि हम सब लोग जब रोड के ऊपर गाड़ियां चलाते हैं, अगर ट्रैफिक रूल की पालना करके गाड़ी चलाएंगे तो आउट ऑफ 100 90% एक्सीडेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। यानी 100 में से 90 कीमती जाने हम सब लोग बचा सकते हैं अगर हम रोड के ऊपर ट्रैफिक रूल की पालना करके गाड़ी चलाते हैं। एडो साहब, हम देख रहे हैं कि कठुआ से जम्मू जाने वाली जो बसेस हैं उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि आम लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई देंगे? देखिए, जो आपने कहा जी बिल्कुल, हमें भी बड़ी बार टेलीफोनिकली लोगों ने कंप्लेंट्स की है और हम बड़ी बार जब रोड के ऊपर निकलते हैं हम उनके चलान भी करते हैं। लेकिन थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम किया है कि ओवर स्पीड गाड़ी का चलान करने के लिए स्पीड गन्स की जरूरत होती है, वो हमें प्रोवाइड नहीं हुई हैं। तो ऐसे भी हम जब देखते हैं कि गाड़ी ओवर स्पीड चल रही है, जो डेंजरस ड्राइविंग कर रही है, जो कट मार रहे हैं वो, तो हम उनको चलान करते हैं। कुछ गाड़ियों के हमने पीछे परमिट भी सस्पेंड किए हैं, तो नोटिस निकाले थे उनको। 2 बसेस हमने पकड़ी थी जो ओवर स्पीड रोड के ऊपर चल रही थी, तो उनके हमने नोटिस निकाले थे परमिट सस्पेंशन के और ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंशन के। मैं आपके माध्यम से ऐसे बसेस वाले, मेटाडोर वाले, कोई भी गाड़ी जो रोड के ऊपर ओवर स्पीड चलाते हैं, डेंजरस ड्राइविंग करते हैं या कट्स लगा के चलते हैं, जिग जग ड्राइविंग रोड के ऊपर करते हैं, स्टंट करते हैं, तो मैं ऐसे लोगों को आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि वो गाड़ी रोड के ऊपर बिल्कुल प्रॉपर स्पीड लिमिट है उसके मुताबिक चलाएं, ट्रैफिक रूल के मुताबिक चलाएं। अदरवाइज ऐसी गाड़ियों के हम परमिट भी सस्पेंड करेंगे और ऐसे ड्राइवर के लाइसेंस भी सस्पेंड करेंगे। नंबर भी देखते हैं, तिरपाल नहीं डालते, आम जो है वो तो दोपहिया वाहन को बड़ी समस्या होती है, तो उनके लिए क्या आपका रहेगा? कि देखिए, कोई भी जो चाहे मिट्टी ले रहा, बजरी ले रहा, पत्थर ले रहा, जितने भी माइनिंग के काम कर रहे हैं डंपर, उनको जरूरी है कि उनके ऊपर उनको तिरपाल कवर करके निकलना है। तो इसके मुतालिक हमने काफ़ी चलान पहले भी किए हैं और ऐसे नाके जो हम हफ्ते में 2-3 दिन रेगुलर लगाते हैं उनमें इन चीज़ों का भी हम ध्यान रखते हैं। अगर कोई भी गाड़ी डंपर आता है जिसके ऊपर कवर नहीं किया हुआ उसको मटेरियल को, उसको हम प्रॉपर जो है एज पर मोटर व्हीकल एक्ट चलान करते हैं। धन्यवाद।